बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार और फ़ौरन से बनने वाले स्नैक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं और बहुत ही इजीली और क्विकली बन जाते हैं। तो चलें फिर चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेड को ग्राइंड कर लूँगी। 3 स्लाइसेस मैंने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड के ले लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उनके क्रम्स बना लिए हैं। अब एक बाउल ले लूँगी, उसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दूँगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च को चॉप करके डाल दूँगी और ये 2 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के जो है वो आलू थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। हाफ टीस्पून के करीब ही मैं डालूंगी यहाँ पे बिरयानी मसाला, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी सॉल्ट और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब डालूंगी चिकन पाउडर। ये हाफ टीस्पून के करीब मैं काली मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ और ये है कॉर्न स्टार्च, जिनके मैं 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। और आखिर में अब इसमें डाल दूंगी जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे ना फ्रेश ब्रेड के, वो तमाम के तमाम इसमें शामिल करने के बाद इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट और बहुत आसानी से बन जाने वाली ये स्नैक्स हैं। जब दिल चाहे आप खड़े होकर ये आराम से बना सकते हैं, फ़ौरन से बन जाते हैं। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें प्याज डली हुई है, आपने इस बैटर को जो है वो मिक्स करने के बाद छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको आप जिस वक्त फ्राई कर रहे हो उसी वक्त आपने प्याज शामिल करनी है और उसी वक्त आपने इसको शेप देने के बाद फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पर छोटी छोटी गोल टिकियाओं का शेप दे रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, हार्ट शेप में, फ्लावर शेप में या फिर ओवल शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। बस इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर मैं एक प्लेट में निकालती चली जाऊंगी। देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर हम गर्म कर लेंगे और इसमें ये टिक्कियाँ डालना शुरू करेंगे। इसमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनको शेप देना है और डीप फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी ये तेल में, और क्विकली से आपके पोटैटो स्नैक्स बनके रेडी हो जाएंगे। यही तो वजह है कि ये जल्दी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं। जब दिल चाहे बस फटाफट आपने मसाला मिक्स किया सारा आलूओं में और आपने फ़ौरन से तल लिए। इसमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है कि हमें अलगसी आए कि नहीं यार कोटिंग भी करनी पड़ेगी, ये है वो है, कोई स्टेप नहीं है, बस आपने इसको फ़ौरन से तल लेना है। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा फ्राई करते वक्त कि जब एक तरफ से जो है ये कलर आ जाए इनका अच्छा सा, तो फिर आप इनको टर्न कीजिएगा, बार बार इनको टर्न मत करिएगा। ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है इसका, तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी जब इसका कलर आ जाएगा अच्छा सा, ज़रा सा डार्क ब्राउन सा, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है, हमें यही कलर इसका चाहिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तल लेंगे, दूसरा बैच भी इसको हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर, दूसरे बैच का भी कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा इसका कलर आ गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये हमारे पोटैटो स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है और इनका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, गार्लिक केचप के साथ खाएँ, या फिर आप इसको घर में किसी भी तरह के सॉस के साथ या टिप के साथ एंजॉय कीजिए और बारिशों का भी मज़ा लीजिए। और अगर आपको मेरी ये पोटैटो स्नैक्स की झटपट और क्विक सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को एक लाइक भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।